हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज अपने बात करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर लास्ट वीक जो कि 8 फेब से 13 फेब तक था, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है वो कौन बनी? आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये 25 ईयर ओल्ड गर्ल्स है, जो कि भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान जो है वो किसके द्वारा किया गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। स्विच दिल्ली ये जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड है और इसके तहत दिल्ली के अंदर जो भी प्रदूषण इंक्रीज हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कौन सा देश विश्व का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाएगा? डेनमार्क कंट्री जो है पर्टिकुलर ये बनाएगा, जिसके तहत वो वहाँ पर एनर्जी को स्टोर करेगा और अराउंड 3 मिलियंस जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हाउसेज है उनको एनर्जी इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध संचालक किसे नियुक्त किया गया? विक्रम सिंह बेदी को चयन किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है गूगल क्लाउड का इंडिया के अंदर ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। इनसे पहले करण बाजवा जी जो प्रबंध संचालक थे, उनको एशिया प्रशांत जो रीजन है उसका गूगल क्लाउड का अध्यक्ष या फिर चीफ उनको बनाया गया है। फिर बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह जी को भी चुना गया। फिर बात करते हैं बीमा के क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि उसकी सीमा बीमा के अंदर या इंश्योरेंस के अंदर अभी कितनी की गई? 74% कर दी गई है। पहले ये जो थी वो 49% थी। अब यदि अपने बात करते हैं जो एफडीआई सबसे पहले इंडिया के अंदर जो आया था 1991 के दौरान, इंडिया के अंदर जो वित्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई थी उससे आगे फिर बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एफडीआई जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकॉरेजमेंट पुस्तक के जो लेखक है वो दलाई लामा जी हैं। फिर बात करते हैं किस टीम ने 2020 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु के द्वारा ये जीती गई है। पर्टिकुलर ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये T20 ट्रॉफी होती है और तमिलनाडु ने बेसिकली जो बड़ौदा है उसको हराया था और अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो ये ट्रॉफी जीती गई है वो तमिलनाडु के द्वारा ही जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जॉय रूट जी बने हैं, जो कि इंग्लैंड के एक बैट्समैन है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 100वें टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड जॉय रूट से पहले था वो इस्मामुल हक जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन थे उनके द्वारा बनाया गया था और लगभग 184 रन उनके द्वारा बनाए गए थे। फिर बात करते हैं असम राज्य में असोम माला कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और ये जो पर्टिकुलर है वहाँ पर जो नेशनल हाईवेज़ है उनसे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO की पहली महिला प्रमुख जो है वो ओकोंजो इवेला बनी है, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है और ये वहाँ की एक इकोनॉमिस्ट है। और अब यदि अपने बात करते हैं नाइजीरिया की, वहाँ की जो कैपिटल है वो अबुजा है और वहाँ की जो करेंसी चलती है वो नायरा नाम से चलती है। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है? लद्दाख के अंदर बेसिकली इसको स्टार्ट किया जा रहा है। लद्दाख के अंदर पुगा जो एक विलेज है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है। फिर बात करते हैं किस स्थान पर भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धा अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान राज्य के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाजन रेंज है उसके अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है? ये उत्तराखंड के जो चामोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SN सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। SN सुब्रमण्यम जो L&T कंपनी है उसके MD एंड CEO भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? हंटर बिडेन जी, जो कि अमेरिका के जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं ये हंटर बिडेन, उनके द्वारा बेसिकली ये बुक
लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जनवरी महीना 2021 के लिए आईसीसी के द्वारा जो पहला अवार्ड है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, वो किसने जीता? इंडिया के ऋषभ पंत, जिन्होंने मेंस कैटेगरी के अंदर जीता, और वुमेंस कैटेगरी के अंदर साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइली जो कि एक फास्ट बॉलर है उनके द्वारा जीता गया है। और ऋषभ पंत इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने शिशु दर को कम करने के लिए वहां पर सांस नाम से एक अभियान स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया है। अभी पहले कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट है। उसी को कम करने के लिए पर्टिकुलर ये अभियान वहाँ पर स्टार्ट किया गया। और इसका जो फुल फॉर्म है सांस का, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली है। फिर बात करते हैं भारत के 51वें टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई इसका नाम है। ये तमिलनाडु राज्य के अंदर बन रहा है और तमिलनाडु राज्य का ये 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है। फिर बात करते हैं किस देश में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं जनरल के अस्थि को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और ये जो के अस्थि जी है ये 1957 से 1967 के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। फिर बात करते हैं अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जो है वो स्टीव स्मिथ के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो लास्ट ईयर के अंदर क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर है मेंस कैटेगरी के लिए है, और जो वुमेंस कैटेगरी है उसके लिए बेलिंदा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि इस बार का बेथ मुनी को प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं कौन सी संस्था 2023 तक आईसीसी की वैश्विक भागीदार बनी है? बायजूस कंपनी जो कि इंडिया की है वो ये बनी है। और बायजूस कंपनी के जो संस्थापक है वो रविचंद्रन बायजूस जी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और 2011 के अंदर बेसिकली इसको बनाया गया था। फिर बात करते हैं किस बॉलीवुड अभिनेता का भी हाल ही में निधन हो गया? राजीव कपूर जी का निधन हो गया। इन्होंने जो पहली मूवी इनके द्वारा बनाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने एक्टिंग की थी वो थी राम तेरी गंगा मैली हो गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय पेसर का नाम क्या है? ईशांत शर्मा जी बने हैं। इनसे पहले जो पेसर थे वो कपिल देव और जहीर खान जी थे। और 300 टेस्ट विकेट लेने वाले ये इंडिया के 6th नंबर के गेंदबाज बने हैं। इनसे पहले जो है अनिल कुंबले हुआ, हरभजन, रविचंद्र अश्विन, कपिल देव और जहीर खान के द्वारा ये विकेट्स लिए गए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया? उड़ीसा राज्य के अंदर जो बालेश्वर द्वीप है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। और फिर यदि बात करते हैं थंडर स्टॉर्म जो होता है पर्टिकुलर लाइटिंग स्टॉक से रिलेटेड है, जहाँ पर भी ये लाइटिंग स्टॉक होने वाला होगा उससे पहले ये इन्फॉर्म वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक राज्य के अंदर वज्र ऐप भी लॉन्च किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि किस राज्य के द्वारा पर्टिकुलर ये ऐप लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं किस देश में भारत नए शहतूत डैम का निर्माण करेगा? अफगानिस्तान के अंदर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। इससे पहले भी इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर सलमा नाम से एक डैम वहाँ पर बनाया गया है। इस डैम को शहतूत डैम के साथ साथ इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम भी के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ पर पर्टिकुलर जो काबुल रिवर है वहाँ पर बनाया जाएगा और वहाँ पर जो काबुल सिटी है उसको पर्टिकुलर इससे जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 स्टार्ट हुआ? बेंगलुरु के अंदर पर्टिकुलर ये स्टार्ट हुआ है। ये जो राष्ट्रीय बागवानी मेला है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं कौन सा देश ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे रहा? साउथ कोरिया जो है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है और इंडिया की जो पोजीशन रही है वो 50th नंबर पे रही है। फिर बात करते हैं
प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस जो है कब मनाया गया, सो 10 फरवरी को पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को स्टार्ट किया, सो दिल्ली ही सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इस परीक्षा के तहत जो भी कक्षा 8 का स्टूडेंट जिसके 60% मार्क्स है, जो 9th क्लास के अंदर हुआ है, वो इस परीक्षा को दे सकता है। और इसके तहत पर्टिकुलर 1000 जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे इस परीक्षा के अंदर, उनको 5000 रुपीज़ का एक प्राइज़ भी प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। इस परीक्षा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का विज्ञान के अंदर रुचि लेने से है। फिर बात करते हैं बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं मोहम्मद हमीद अंसारी जी हैं, जो कि हमारे देश के फॉर्मर उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो ताज है वो किसने पहना, सो मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना की रहने वाली है, उनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है या फिर फर्स्ट पोजीशन पे ये रही है। इसी तरह से यदि अपने सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे हरियाणा की मनिका शिवकांत रही है। और थर्ड नंबर पे आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो मान्या सिंह है वो कहाँ से रिलेटेड है या फिर किस राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 31वें डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सो विजयनगर इसका नाम है। ये वहाँ के जो बल्लाई डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग होकर बनाया गया है। फिर आप लोग बताएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होप मंगल मिशन जो है वो किस देश से रिलेटेड है, सो ये यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड है। और ये जो मंगल मिशन है 20 जुलाई 2020 को पर्टिकुलर लॉन्च किया गया था। अब ये वहाँ की जो मंगल की ऑर्बिट है उसके अंदर इसने अपनी एंट्री कर ली है। अब ये वहाँ पर पर्टिकुलर मंगल की जो भी एनवायरनमेंट है उसके बारे में स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड किया जाएगा। फिर बात करते हैं कौन से हवाई अड्डे को अभी हाल ही में एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया, सो कर्नाटका के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस हवाई अड्डे को पर्टिकुलर इस अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया कि जो भी कोविड-19 का दौरान था, ड्यूरेशन था, उसके अंदर भी इन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो रखी थी वो यहाँ के कस्टमर्स की जो भी खबर थी या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी या उनको कुछ भी तकलीफ़ हो रही थी, उनको दूर करने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं किसने वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सो ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन के द्वारा पर्टिकुलर ये हासिल की गई है। रॉबर्ट इरविन के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर्स जो हुए थे वहाँ पर जो आग लगी थी पिछले ईयर्स, उनकी एक फ़ोटो उनके द्वारा खींची गई थी, उसी फ़ोटो के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड वर्ल्ड यूनानी डे जो है 11 फेब को पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं MRF टायर ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग अभी जारी की गई ICC के द्वारा, जिसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे वो केन विलियमसन रहे हैं जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है और ये जो है बैट्समैन है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बॉलर्स की है तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, पैट कैमिंसन। फिर बात करते हैं इंडिया रेटिंग एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की GDP दर रहेगी वो +10.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडेम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता, सो कुजंगल जो मूवी है उसने ये अवार्ड जीता है। कुजंगल का मीन्स होता है कंकड़ और ये जो है मूवी टाइगर अवार्ड जीतने वाली भारत की दूसरी मूवी है। इससे पहले जो ये अवार्ड जीता गया था वो कि केरल की जो मलयालम लैंग्वेज है उसके अंदर दुर्गा मूवी जो है उसने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं मांडू महोत्सव का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। इसका आयोजन जो है पर्टिकुलर 13 फेब से 15 फेब तक इसका आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस देश ने कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, सो पाकिस्तान के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। फिर बात करते हैं इंडिया टॉय फेयर 2020 के लिए
21 के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई। सो ये जो लॉन्च की गई किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है, स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री है, और पीयूष गोयल जी जो कि हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर और उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा पर्टिकुलर ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं एगॉन लाइफ्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश्वर बालाकृष्णन जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं समर्पण दिवस जो है पर्टिकुलर दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, उनकी 53rd नंबर की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसी को याद करने के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया गया। फिर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले जो ये अनुमान लगाया था एसबीआई के द्वारा वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं 21-22 के लिए जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो एसबीआई के द्वारा 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं टूर इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के जो लेखक है वो आरपी गुप्ता जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ उसको भी आप प्रेस कीजिए, और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।